जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती के पावन अवसर पर हम सब भगवान राम और गोस्वामी तुलसीदास दोनों को नमन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी केवल कवि नहीं, वे एक युग दृष्टा थे, लोकनायक थे, राम भक्ति के अखंड दीपक थे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन, साहित्य और राम भक्ति की चर्चा करते हुए हम सब आज उन महापुरुषों के नाम भी याद करेंगे जिन्होंने उन्हें विभिन्न नामों से पुकारा। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म श्रावण शुक्ल सप्तमी को हुआ। जन्म लेते ही गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख से जो पहला शब्द निकला, राम, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला पड़ा। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म हुआ था गोस्वामी तुलसीदास का। माता पिता का असमय निधन, बालक राम बोला को माता पिता के निधन के बाद कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। गुरु नरहरि दास ने उन्हें दीक्षा दी और तुलसीदास उनका नाम रखा, राम कथा का ज्ञान दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से हुआ। पत्नी रत्नावली के एक उपदेश ने उनके हृदय में वैराग्य जगाया। गोस्वामी तुलसीदास गृहस्थ जीवन छोड़कर राम भक्ति में लीन हो गए। अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि भगवान राम से जुड़े और धर्म स्थानों का विचरण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने साहित्य की रचना की। रामचरितमानस की रचना के बाद 1623 में काशी में गोस्वामी तुलसीदास ब्रह्मलीन हुए। गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, हनुमान चालीसा, पार्वती मंगल, जानकी मंगल हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया भगवान राम की कथा का लोक महाकाव्य है, जो आज भी घर घर में पढ़ा जाता है, गाया जाता है। गांव गांव में मानस गान होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने संस्कृत की जटिलता को छोड़कर जन भाषा अवधी को चुना, हिंदी को चुना, जिससे राम कथा घर घर तक पहुंची। गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की है। वे भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, करुणा के सागर और लोक मंगल के प्रतीक मानते हैं। ज्ञान, भक्ति, कर्म और वैराग्य का सुंदर समन्वय उनके काव्य में मिलता है। विनय पत्रिका तो विनय से परिपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति समाज को जोड़ने वाली, समन्वयवादी और लोक मंगलकारी है। गोस्वामी तुलसीदास जी की राम भक्ति और उनके ज्ञान से प्रभावित होकर समय समय पर विद्वानों ने उन्हें कई नाम दिए हैं। बचपन में पैदा हुए तो मुंह से निकला पहला शब्द राम, इसलिए कहलाए राम बोला। गुरु नरहरि दास ने नाम दिया तुलसीदास। अमृतलाल नागर ने कहा मानस का हंस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा कहा। पश्चिमी विद्वान विंसेंट स्मिथ ने उन्हें मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति बताया, अकबर महान से भी महान। नाभादास ने उन्हें कलिकाल का वाल्मीकि माना। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जैसे विद्वानों ने उन्हें रूपकों का बादशाह कहा। उदय भानु सिंह ने उन्हें उत्प्रेक्षा का महाराजा कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी और ग्रियर्सन जैसे विद्वानों ने उन्हें बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक माना। मधुसूदन सरस्वती ने उन्हें समन्वयवादी कवि कहा। डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उन्हें आनंद का वृक्ष और आनंद का आनंद कहा। भिखारी दास ने उन्हें भक्ति का महासागर कहा। लाला भगवान दीन ने भी उन्हें रूपकों का बादशाह कहा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने उन्हें मध्यकालीन भारत का महाकवि कहा। ये सारे नाम गोस्वामी तुलसीदास की महिमा को तो उजागर करते ही हैं, इसके साथ साथ उनके कृतित्व और उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। निश्चित तौर पर यह गोस्वामी तुलसीदास के ज्ञान की महिमा है, गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति की महिमा है। ये सब नाम गोस्वामी तुलसीदास के व्यक्तित्व की अलग अलग छवियों को उजागर करते हैं। भक्त, कवि, लोकनायक, समन्वयकर्ता और साहित्य के आकाश के चंद्रमा। आज तुलसी जयंती के पावन अवसर पर हम सब संकल्प लें
कि उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे। राम नाम जप का रास्ता, मर्यादा का रास्ता, समाज में समन्वय और लोक मंगल फैलाने का रास्ता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास की जय।